हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2021 नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि यस्टरडे जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है, यानी कि वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा और जून में इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है प्री की, और जुलाई में मेंस एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी कम है, नियरली 5000। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज़ थी वो अराउंड 8000 थी। तो जिन स्टेट में ज़ीरो वैकेंसीज़ हैं या जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए फॉर्म, जिससे आपको दिक्कत भी ना हो और आपका कट ऑफ आसानी से क्लियर हो और आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में जो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है तो उसके लिए भी आपको पहले से अगर अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर मैं नीचे वैकेंसीज़ की बात करूँ तो अहमदाबाद गुजरात में जो वैकेंसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 902। और बाकी जो स्टेट हैं बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर एक भी वैकेंसीज़ नहीं। तो इन कैंडिडेट को कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर इनका स्कोर कम रहेगा तो भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि लगभग अराउंड 70 कट ऑफ कहाँ जाने के चांसेस हैं। तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपका प्री भी आसानी से क्लियर होगा, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को मेंस में इन्हांस करते हैं तो आपके मेंस क्लियर होने के भी चांसेस हैं। तो इसमें जो एलपीटी होता है वो होता है मेंस के बाद। तो आपको एलपीटी अगर आप अदर स्टेट से भरते हैं तो एलपीटी की आपको ध्यान में रखकर ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो भोपाल सर्कल में जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, वेस्ट बंगाल में भी कम है, आंध्रा में तो बिल्कुल वैकेंसीज़ नहीं, उड़ीसा में भी कम है। और लद्दाख की बात करें तो 8 हैं, हिमाचल में 180 हैं, चंडीगढ़ में 15, तमिलनाडु में 473 और दिल्ली सर्कल में भी काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, 80। हरियाणा की बात करें तो 110 और राजस्थान की 175, जो कि काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। यूपी 350 और महाराष्ट्र 640 अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा तो नियरली आपके पास जो फ्रेश वैकेंसीज़ हैं वो 4915 है। तो अब मैं बात करूं बिहार के कैंडिडेट्स की, तो जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो अपने नियरली स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन्हें उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जहाँ पर स्टेट से अप्लाई करें अच्छी है तो वो कहीं से भी, ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 स्टेट बताता हूँ जो आपके लिए सूटेबल रहेंगे बिहार और झारखंड वालों के लिए, जहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी कितनी है, 350 वैकेंसीज़ हैं यूपी में। और आप यूपी से भी अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। और आसपास के स्टेट की मैं बात करूँ तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं। और तो कहीं वैकेंसीज़ है नहीं। राजस्थान का जो कट ऑफ है वो हाई रहता है और यहाँ पर अराउंड 175 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर लैंग्वेज अच्छी है तो गुजरात या महाराष्ट्र या कहीं या कर्नाटका, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बिहार और झारखंड के कैंडिडेट के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि बिहार और झारखंड के लोग यूपी से अप्लाई करें या तो फिर अप्लाई करें या तो अगर उन्हें उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो जो जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको एलपीटी इसमें डेफिनेटली रूप से आपको मेंस के बाद देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आंध्रा कैंडिडेट्स की। तो जो आंध्रा के कैंडिडेट्स हैं वो अपने नियरली स्टेट से, सबसे पहले उनका नियरली स्टेट है तेलंगाना से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज़ अच्छी हैं, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पर अराउंड 275 वैकेंसीज़ हैं तेलंगाना में। और अगर आप कर्नाटका से भी अगर आप
आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो आप कर्नाटका से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कर्नाटका की जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है शायद, तो आपको देख के चलना है कि आप उस लैंग्वेज को बाद में सीख सकते हैं कि नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ कि एसबीआई टाइम देता है कि नई लैंग्वेज के लिए। तो जी नहीं, एसबीआई टाइम नहीं देता। अगर आप उसके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो एलपीटी, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो ही आपको जॉब मिलेगी। तो आप सोच समझ कर अप्लाई करें। और मैं बात करूं कि जो आंध्रा के कैंडिडेट्स को मैंने बता दिया, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, तो दिल्ली के कैंडिडेट भी आसपास के एरिया से ही अप्लाई करेंगे, जैसे कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और भी जहां अच्छी वैकेंसीज़ हैं वहां पर आप लोग देख के अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में तो वैकेंसीज़ तो हैं, लेकिन इसका कट ऑफ यूपी का ज़्यादा जाता है, हमेशा इसका कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। लेकिन ये है कि बाकी स्टेट के कंपैरिजन में 2-3 नंबर तो कम जाएगा। जैसे राजस्थान है, यहाँ पर भी कट ऑफ हाई जाता है, हरियाणा में भी हाई जाता है। तो आप लोग सोच समझ कर अप्लाई करें। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये जो अब की बार का नोटिफिकेशन है या लास्ट ईयर भी नोटिफिकेशन है, उसमें देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। यानी कि अगर आप किसी अदर स्टेट में आपकी जॉब लगती है तो इंटर सर्कल और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा, आपको उसी स्टेट में जॉब करनी पड़ेगी अराउंड 4 to 5 ईयर्स। और उसके बाद भी अगर आप ऑफिसर नहीं बनते तो भी आपको क्लर्क में ही रहते हैं और जूनियर एसोसिएट की जॉब में ही रहते हैं तो भी आपको उसी स्टेट में जॉब करनी पड़ेगी जहां से आपने अप्लाई किया है। और बात करें यदि आपने 10 और 12th में लैंग्वेज पढ़ी है उस स्टेट की, तो आपको एलपीटी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके 10th और 12th में वो लैंग्वेज है जो उस स्टेट के लिए जो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो थैंक यू। मुझे इस वीडियो में यही चीज़ें आपको बतानी थी कि जहाँ से भी अप्लाई करें सोच समझ कर अप्लाई करें।